राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कल जो पेपर आने वाला है, मेरा भी पेपर है, आज भी पेपर चल रहे हैं, लगभग कल क्या सारे दिन पेपर वन की बात करूँ तो कैसा पेपर आ रहा है, क्या क्या प्रश्न आपके बनेंगे, तो उस हिसाब से मैंने आपका पेपर सेट किया है, जो कि दोस्तों मैं भी करूँगा। कल मेरा भी पेपर है। और दोस्तों, जिसका भी नेट जेआरएफ निकले एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आपकी जून की तैयारी भी मैं शुरू करा दूंगा, आपकी जून की तैयारी भी होने लगेगी। ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर आपको बात बताऊं तो पेपर, दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बात बताऊं तो पेपर आपका ओवरऑल कैसा बनेगा पेपर वन, तो वहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका गद्यांश आएगा। ठीक है, तो हम गद्यांश की बात करते हैं तो एक आपको गद्यांश दिया होगा, गद्य को आपको पढ़ के उससे 5 प्रश्न करने हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भारत संगीत नृत्य नाटक लोक परंपराओं गीत निष्पादन कला उपासना पद्धति चित्रकला और आलेखन के विश्व के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, जिन्हें समय के रूप से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। सभी जगह के लोगों के लिए भारत की संस्कृति विरासत प्रेरणा का स्रोत है। भारत की सदियों पुरानी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों की जनता के पारस्परिक संबंधों को प्रेरित करती रही है। मैकोंग क्षेत्र के लोगों की जीवन पद्धति एवं धर्म ग्रंथों पर भारतीय विरासत का दृश्य प्रभाव है। बौद्ध धर्म की विशेषता यथा विनम्रता, भद्रता, न्याय और दानशीलता के प्रति गहरी आस्था एवं दृढ़ विश्वास है। ठीक है दोस्तों, उस क्षेत्र की भाषाओं और संस्कृत में अनेक समानताएं हैं। पंचतंत्र और जातक कथाएं अति उत्साह से सुनाई जाती हैं और वे लोक साहित्य का हिस्सा भी हैं। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित है। ऐसे ही दोस्तों आपका पूरा पैराग्राफ है, आप पढ़ना चाहें तो साथ में पढ़ सकते हैं। पूरा पैराग्राफ है आपका, ये देखिए, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उस दौरान कि इस पैराग्राफ को जब भी गद्य को आप पढ़ें तो इस प्रकार पढ़ें कि इसका अर्थ आपको समझ में आ जाए। अगर वो आपसे इसका शीर्षक पूछें तो आप इसका टाइटल तुरंत कोई ना कोई उन ऑप्शनों में से सही जो सुटेबल होता है वो आप बता सकें, ताकि वो लोग आपका नंबर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा आपके ये आ रहे हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं भारत की संस्कृति। पहला प्रश्न जो बना, भारत की संस्कृति कूटनीति केंद्रित है किस पर? रामायण, बहुस्त्री, रामायण, व्यापर। तो यहाँ आपको ज़्यादातर कोड ही देखने को मिलेंगे, सिर्फ सिंगल नहीं मिलेगा। तो डी है, बी और डी किस पे है? बहुस्तरीय आबंध और व्यापर संवर्धन। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या भी है, आप पढ़ सकते हो। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, ये प्रश्न आपको ऐसे कोई नहीं कराएगा। मैं, आप यकीन मानो दोस्तों, आप ये देख लोगे पूरे एग्जाम का पैटर्न समझ जाओगे। कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं वो भी रिपीट इसमें है। भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सामान्य सूत्र बंधन है। बौद्ध मत, योग, क्रिकेट, रामायण, संस्कृत। तो नीचे दे विकल्पों में से सही उत्तर चुने। केवल ए बी सी और डी, केवल ए और डी, केवल ए बी और ई। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, केवल ए और डी आपका सही उत्तर है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य बौद्ध मत तथा रामायण साझा संस्कृति की विरासत है, जो दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के समान सूत्र बंधन में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत की मृदु शक्ति स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है? डिजिटल इंडिया, कुशल भारत, व्यापार संवर्धन और योग कूटनीति। तो बी जो है दोस्तों आपका वो है कुशल भारत। यहाँ हमने देखा, आपकी व्याख्या भी साथ में है, आप पढ़ सकते हैं। आपके दोस्तों कल एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस वालों का, और जिनका भी है 14 तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिन लोगों ने तैयारी को उस ढंग से नहीं कर पाया है जैसे करना चाहिए, जिन्होंने कर लिया उनके लिए तो ये रामबाण का काम करेंगे। ये YTH इलाहाबाद यूथ कंपटीशन के दोस्तों क्वेश्चन है, ये तो आपके रामबाण का काम करेंगे। लेकिन जिन्होंने तैयारी को नहीं किया है वो कुछ नहीं करो, आप रात भर मेरी PYQ की पूरी प्लेलिस्ट देख लो, आपके 50% से ज़्यादा पेपर वहीं कल हो जाएगा। चलिए
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों का सांस्कृतिक आदान प्रदान किन क्षेत्रों में है? पुरातत्व, लोक साहित्य, पर्यटन, योग, शिक्षा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोड दिए गए हैं, आप कर लेंगे। और ऐसे ही आपका गद्य का मुख्य कथ्य, देखिए मैंने क्या कहा था, गद्यांश का मुख्य कथ्य उन्होंने आपसे पूछा, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो आपसे ये सब चीज़ें पूछेंगे। तो भारत का महाशक्ति के रूप में अभ्युदय, अन्य देशों के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों हेतु सांस्कृतिक की भूमिका, भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता, भारत का ब्रिक्स देशों के साथ संबंध। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। तो यहाँ से दोस्तों अब आपकी एक और चीज़ आने वाली है, वो है आपकी तालिका। मैंने ये इसीलिए ये थोड़ा आपके साथ साथ नहीं आएंगे, गद्य बीच में आएगा, तालिका पहले भी आ सकती है, लेकिन ये जो है मैंने आपके इसलिए, इससे आप तालिका से 5 प्रश्न आपके इससे हो जाएंगे। ये दोनों आपने सही कर दिए दोस्तों, तो आपके 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर कहीं नहीं गए पेपर 1 में। तो यहाँ जुलाई अगस्त प्रतिशत दिया है, HP और डेल कंपनी है उनका रेशियो दिया है। तो ये प्रश्न पूछता है जैसे डेल कंपनी के द्वारा जुलाई और दिसंबर में बेचे गए निजी संगणकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये हमने यहाँ पे बता दिया 119 रेशियो आपके ऑप्शन है, तो सी है 119 अनुपात 135। यहाँ इन्होंने सॉल्व कर लिया, कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। सॉल्व करने में दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। असल में क्या बात है कि आपका पेपर में सारी चीज़ें दी हुई होंगी, ठीक है। जब आपके पेपर में सारी चीज़ें दी हुई हैं, माफ़ करिएगा तालिका में, हाँ, तो तालिका से बस वो नोट करनी है, जो बचा है उसको हमें निकालना है। आपको परसेंटेज निकालनी आती होगी, मैंने PYQ कराए हैं, एवरेज निकालना आता ही होगा, तो बस आपको वो निकाल देना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आपके यहाँ पे 10 तक प्रश्न होंगे, क्योंकि 5 प्रश्न इससे आते हैं तालिका से। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप रोक के समझ भी सकते हैं सॉल्यूशन को, क्योंकि मैं जो है अभी कल एग्ज़ाम है, मैं स्वयं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कल एग्ज़ाम है, कल मुझे भी एग्ज़ाम देना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी बार क्लियर हो जाए। तो आप लोगों से भी दोस्तों यही उम्मीद है कि आप भी इसी बार अपना क्लियर कर लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ये मतलब JRF ले लेंगे और आप अपने भविष्य को बहुत उज्जवल और अग्रसर आगे ही बढ़ाते रहेंगे। आपका जीवन आगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक अच्छे मार्ग पर और उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैं आप भगवान से यही, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन उन्नत मार्ग की ओर चले। चलिए, तो 110% ऐसे ही आपने ये सब पूरा कुल संगठन दिया हुआ हमें 45,000, तो पूरा हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करें, आपके 11 से प्रश्न अलग हैं, तो ये टीचिंग के आ गए, शिक्षण के किस स्तर आलोचना में चिंता का उन्हें समझा जाता है। ये प्रश्न भी आपके बार बार आता है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का युक्त है? ये प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न एक दिखाना चाहता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आपके जरूर प्रश्न बनेंगे दोस्तों, मैं सुमेलन के, ये प्रश्न आप करके जाइए। हाँ, कुछ प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कथन 1 कथन 2 के प्रश्न और बनेंगे। एक प्रश्न मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड, जो प्रश्न के बार बार सेम वैसे ही आ रहे हैं, प्रश्नों में कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, एक और बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। तो ये देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 शोध पद्धतियाँ मुख्य विशेषताएं, तो प्रयोगात्मक, कार्योत्तर, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, ये यहाँ से आपका चलाया। चलिए, ये पूरा आपको यहाँ पर सुमेलन ही मिलेंगे और आपको हमेशा ऑप्शन में कथन 1 कथन 2। मैं जो आपको प्रश्न दिखाना चाह रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि बार बार प्रश्न वही आ रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न और एक बार देख लीजिए, अभिकथन और तर्क, ये प्रश्न दोस्तों आपके आएंगे और इसको सही ही करके आना है। इसके जो विकल्प हैं वो हमेशा समान रहते हैं, आपको ये प्रश्न सही करके आने हैं दोस्तों। चलिए, हाँ दोस्तों, ये प्रश्न और देखिए, अधोलिखित सूची में से संप्रेषण की बाधाओं को पहचानें, समय और दूरी उपेक्षित, ये प्रश्न भी आपका बार बार बन रहा है, ये आपका सही उत्तर है। और मैं अभी वही प्रश्न निकाल रहा हूँ जो कि आपके बार बार आ रहे हैं, मैं वही प्रश्न निकाल रहा हूँ आपके लिए। हाँ,
ये प्रश्न आपका आता है, इस प्रश्न को सॉल्व करना सीख लीजिए। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है तो लाभ की प्रतिशतता क्या है, 100, 200, 300, 400। तो ये प्रश्न आपका बार बार आ रहा है, इस प्रश्न को दोस्तों सॉल्व करना सीख लीजिए। ठीक है, चलिए। पी क्यू तथा आर की मासिक आय है, पी और क्यू की मासिक आय है 50 × 50। ये आपने सॉल्व करना सीख लीजिए, ये प्रश्न आपके जरूर बनना है। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योग का 1/3 है। पहली संख्या का मान क्या है, तो बी जो है दोस्तों वो आपका पहली संख्या का मान है, बी आपका पहली संख्या का दोस्तों मान हो गया। ठीक है, मानो चारों संख्याएं ए बी सी तथा डी हैं, तो आप ऐसे दोस्तों सॉल्व करें नैयिकों के अनुसार। चलिए मैं आपको एक और प्रश्न दिखाता हूँ दोस्तों। हाँ, ये प्रश्न आपका बार बार बन रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर एक बार ध्यान दे दें। चलिए अब मैं आपको दोस्तों कंप्यूटर के कुछ प्रश्न दिखाना चाहता हूँ जो कि बार बार आ रहे हैं और आपके माफ़ करिएगा, हाँ ये रही आपके प्रश्न दोस्तों। ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न रट लो, इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो बट प्रश्न यही आएगा। अब ये मान लीजिए कि एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज़ से सबसे धीमे संगणक के अंगों के दिए गए क्रमों में सही क्रम की पहचान करें। रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, सीपीयू, कैश, एसएसडी। तो ये प्रश्न आपका जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, आप देखते हैं आपका एक और प्रश्न था। हाँ, ये प्रश्न आपका जरूर आएगा। इन्होंने यहाँ कथन में पूछ लिया, ये अवकथन तर्क में भी पूछ सकते हैं यही प्रश्न। तो MOOC का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये प्रश्न आपका बहुत आता है, मूक वाला। और स्वयं प्रभा, ये प्रश्न आपके बहुत बन रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, इन प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। हाँ, ये प्रश्न और आपका बहुत बन रहा है, ये देख लीजिए। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। HTML, वेब 2.0, वेब 3.0, VoIP। ये प्रश्न आपके दोस्तों बहुत बन रहे हैं, इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है और इन्हें बिल्कुल भी ये गलत ना हो जाए। हमें ऐसे रहना है कि ये गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई भाषा है। चलिए, ये आपका हो गया। हाँ, WHO का प्रश्न और आ रहा है दोस्तों, ये आ जाता है आपका। अब चीन ऑस्ट्रेलिया निर्मित 30 गीगावाट। हाँ, इस प्रश्न को आप मार्क कर लीजिए दोस्तों। आप यकीन मानिए ये गीगावाट वाले प्रश्न जरूर आएंगे। हो सकता है 30 गीगावाट ना पूछे, लेकिन गीगावाट सौर ऊर्जा, इनके प्रश्न बहुत आ रहे हैं। इसको आप मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न आपके जरूर आएंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको दिया हुआ होगा। आपको मैं कुछ 3 प्रश्न और बता देता हूँ। आपके 3 प्रश्न जो हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता। ये प्रश्न दोस्तों आपके बहुत आ रहे हैं। तो भारत की कितनी प्रसिद्ध भूमि पर भूकंप संभावनाएं हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत बनते जा रहे हैं। CBCS का मतलब है, ये देखिए बी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको और भी बता दूं। हाँ, ये देख लीजिए, ये प्रश्न आपका बन जाएगा। पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पर्यावरण दिवस पूछ लेते हैं कभी कभार पेपर 1 में, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखे जाना है। और आपको हमेशा कोड मिलेंगे दोस्तों, 1 लाइनर बहुत कम मिलेंगे। एक आपको क्वेश्चन जो बन रहा है वो ये भी बन जाता है, दिल्ली का कोट हो गया 52, तो मुंबई का कितना होगा, या ABD, ABC या नंबर सीरीज़ की श्रृंखला भी दे देते हैं। तो ये प्रश्न भी आपके बन रहे हैं। इसके लिए आप मेरे बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हो दोस्तों। मैंने कुछ गलत एनालाइज नहीं किया, मैं आपको सिर्फ वही बताता हूँ जितना कि जो सही है। ऐसा नहीं है मैं चाहूँ एक दिन में आपको 10 वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं डालता, मैं वही डालता हूँ जो सही बात होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।